नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? वेलकम टू माय एस2 क्लास टेस्टो। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें हम आपको लिब्रे ऑफिस कैसे ओपन किया जाएगा, लिब्रे प्रोग्राम कैसे ओपन किया जाएगा। तो स्टार्ट मेनू से आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आप देख सकते हो लिब्रे ऑफिस राइटर है, इस ऑप्शन का यूज़ करना है। और इस ऑप्शन पर हम जब ओपन कर लेंगे तो कुछ समय के बाद में हमारा ये प्रोग्राम का विंडो ओपन हो जाएगा। इसका नाम राइटर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जो एम एस ऑफिस है, और एम एस ऑफिस में जो आप एम एस वर्ड पे काम करते हो ना, वो सभी काम हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में करते हैं। यानी कि जो राइटर है वही एक प्रकार का एम एस वर्ड का काम करता है। ठीक है। तो कुछ बातों को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रिपल सी प्रोग्राम में लिब्रे से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब वो चाहे लिब्रे राइटर हो, चाहे लिब्रे कैल्सी हो, चाहे लिब्रे इम्प्रेशन हो, है ना। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक हमारा है वो है राइटर। कहता हूँ कि इसमें जितने भी प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम में जो टैब है यानी मेनू है, उस मेनू के अंतर्गत में क्या-क्या काम करने वाले हैं, कौन-कौन से ऑप्शन हैं और उन ऑप्शन में कौन-कौन से शॉर्टकट यूज़ होते हैं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो हमें ये सारा चीज़ जानकारी रख लेना है कि अगर हम फाइल मेनू की बात करते हैं, तो फाइल मेनू में कितने मेनू होते हैं, सॉरी ऑप्शन होते हैं, और उस ऑप्शन का शॉर्टकट क्या बनता है। उदाहरण के तौर पे अगर न्यू की बात करते हैं तो कंट्रोल एन होता है। आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा तो एमएस वर्ड में कंट्रोल या न्यू होता है। यहाँ पर हम लोग न्यू, तो यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे स्प्रेडशीट का भी है, प्रेजेंटेशन का है, ड्राइंग का है, फार्मूला का है, डेटाबेस का भी है। ये सभी ऑप्शन यहाँ न्यू ऑप्शन में भी मिलेंगे। और बात करते हैं ओपन की, तो जैसा कि आपने एमएस वर्ड में किया था, कंट्रोल ओ प्रयोग करके आप ओपन कर लेते थे अपने फाइल को या डॉक्यूमेंट को। उसी प्रकार से यहाँ इस प्रोग्राम में यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में भी ओपन दिया गया है कि आप अगर किसी फाइल को सुरक्षित कर दिए हैं और उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, देन यू हैव टू क्लिक दिस बटन। योर प्रोग्राम विल बी अपीयर एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, मीन्स फाइल को ओपन करना है, तो हम इसे सेलेक्ट करके इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट को सेव कर चुके हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट सेव होता है, तो सबसे ऊपरी पट्टी होती है टाइटल बार की। तो इस टाइटल बार में लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये आपका प्रोग्राम शो करता है, और इसके बगल में अनटाइटल 1 है, ये आपके प्रोग्राम के अंदर जिस फाइल को आप ओपन किए होते हैं उसे ये शो करता है। तो अभी ये हमारा फाइल जो भी ओपन है, इस पर हमने ना ही कुछ टाइपिंग किया था और ना इसे मैं सेव किया हूँ। तो अगर मैं टाइपिंग कर चुका हूँ, तो इसे अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो हम सेव कर लेंगे। और जैसे ही सेव करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम सेव करते हैं किसी नाम से, तो वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हम वेबटेक के नाम से कर लिए, वेबटेक नाम से हमने सेव करा, तो ये डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, और ये आप देख सकते हो ये वेबटेक .odt है। अब दोस्तों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज और बता दूं, ये जो आपका एक ओडीटी है, यह लिब्रे ऑफिस राइटर का एक एक्सटेंशन नेम है। ओडीटी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बल्कि पूछा गया भी है ट्रिपल सी एग्जाम में। कई बार क्वेश्चन आया है कि डॉट ओडीटी किसका एक्सटेंशन होता है। तो यह एक्सटेंशन होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का। समझ में आई बात? अब हम चलते हैं कुछ मूल बिंदु पर। हमारे मूल बिंदु में जैसे आपका ये आता है फाइल ऑप्शन। तो फाइल में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऐसे ओवरव्यू समझ लो। न्यू ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू में बहुत सारे ऑप्शन आ ही जाते हैं, एक बार इसको भी देख लीजिए आप। और न्यू में अगर न्यू टेम्पलेट यूज करना है तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+H+N। तो न्यू टेम्पलेट यूज करने के लिए कंट्रोल+H+N का प्रयोग करेंगे, और न्यू डॉक्यूमेंट को यूज करने के लिए कंट्रोल-N का प्रयोग करेंगे। ओपन की अगर बात करते हैं, तो यहां से हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, उस फाइल को जिसको हम सेव किए हैं। और ओपन रिमोट की बात करते हैं,
तो यहाँ से भी रिमोट से संबंधित यानी दूसरे प्रोग्राम को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट में वह डॉक्यूमेंट आता है जो हम अभी जल्द ही में यूज किए हैं, चाहे वो उस प्रोग्राम को आपने ओपन करा है यानी उस डॉक्यूमेंट को ओपन करा है, या आप ओपन कर चुके हैं, अभी तुरंत कर लिए हैं, तो उसको भी हम यहाँ से रिसेंट में यूज कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं क्लोज की। तो बाय दिस ऑप्शन यू कैन क्लोज योर ओपन डॉक्यूमेंट एंड विजार्ड की बात करते हैं, तो आप अपने इस राइटर प्रोग्राम में जो भी डेटा को आपने टाइप किया है, चाहे वो लेटर हो, चाहे फैक्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो उस विजार्ड को हम क्या कर सकते हैं, लेटर बॉक्स या फैक्स वगैरह हम कर सकते हैं। टेम्पलेट की बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो टेम्पलेट होते हैं, न्यू टेम्पलेट, तो टेम्पलेट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। तो वहां यहाँ पर टेम्पलेट में ओपन टेम्पलेट दिया है, सेव एज टेम्पलेट दिया है और मैनेज टेम्पलेट भी दिया है। तो यहाँ शॉर्टकट दिया है, इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें और इसको याद कर लें। रिलोड वर्जन की बात करते हैं कि आपका जो ये ऑफिस, लिब्रे ऑफिस है, इसका वर्जन क्या है, मॉडल क्या है। तो आप अगर इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको वर्जन शो हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फाइल में और फिर हम रिलोड पे जाते हैं। वर्जन, हाँ, ये सेव ऑप्शन आता है, जैसा कि आपने एमएस वर्ड प्रोग्राम में अपना कंट्रोल प्लस यस होता था सेव करने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है कंट्रोल प्लस यस। अब बात करते हैं कि अगर मान लिया किसी सुरक्षित की गई फाइल को, सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है, तो हम सेव एज करते हैं। तो इसका शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। सेव रिमोट, ऐसे हम सेव रिमोट मतलब आप किसी अन्य स्थान पर सेव कर सकते हैं। सेव एज कॉपी, मतलब इसको कॉपी के रूप में कहीं सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज द पीडीएफ। और हम किसी भी फॉर्मेट अगर यहाँ से जो दिया गया है, इन सब फॉर्मेट में हम अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेंड करने का मतलब हुआ भेजना। उदाहरण के तौर पे अगर अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए मेल करना चाहते हैं मेल से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ विकिपीडिया की बात है, विकिपीडिया में हम कर सकते हैं। सेंड टू बाया ब्लूटूथ, हम ब्लूटूथ के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। क्रिएट मास्टर डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ये सभी ऑप्शन यहाँ जो दिए गए हैं ना, आप यहाँ ऐसे ही आप सेव कर सेंड कर सकते हो, से मतलब भेज सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी कभी पूछा गया है एग्जाम में कि प्रिंट प्रीव्यू किस ऑप्शन में प्राप्त किया जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो आपका यह ऑप्शन फाइल मेनू में दिया गया है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो हम कभी भी किसी फाइल को प्रिंट करने से पहले अगर उसको प्रीव्यू लेना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का प्रयोग करेंगे। सेम नीचे दिया है प्रिंट। तो जैसा कि आपने एमएस वर्ड प्रोग्राम में प्रिंट का शॉर्टकट सीखा था कंट्रोल प्लस पी, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज होगा, यानी वही संकेत या उसको हम शॉर्टकट यूज करेंगे। प्रिंटर की सेटिंग करने के लिए हम यहाँ ऑप्शन पाए हैं, देख पाएंगे, और इसकी सेटिंग हम लोग कर सकते हैं कि कौन सा प्रिंटर है, उन सबकी बारी प्रॉपर्टी को आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन दिया है और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल सकते हैं कि आप कोई डॉक्यूमेंट है उसको कलर में करना चाहते हो, ग्रे स्केल में करना चाहते हो, है ना, पोर्ट्रेट में करना चाहते हो, या किसी A4 साइज में करना चाहते हो, तो ये सारे क्वालिटीज आपके यहाँ शो हैं, तो उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसको भी कैंसिल करके हम फाइल ऑप्शन पे जाते हैं और हमारा यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर की बात अगर करते हैं, तो ये फीचर भी आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में दिया गया है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसे ही एक प्रकार से दिमाग में रख लीजिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में के फाइल मेनू में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू से संबंधित है। तो जब तक आप इस ऑप्शन को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप उसको अच्छे से जवाब नहीं दे पाओगे, आंसर नहीं कर पाओगे। एग्जिट लिब्रे ऑफिस, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस क्यू।
कभी भी हमें अपने लिब्रे ऑफिस को अगर हम क्लोज करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, तो कंट्रोल क्यू का प्रयोग करते हुए हम उसे बंद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ फॉर्मेट यहाँ जो स्टैंडर्ड टूल बार में दिया गया है और फॉर्मेट टूल बार में दिया गया है। दोस्तों, ये जो ऑप्शन होते हैं, अभी हमने बताया कि ये न्यू है, ये ओपन है, ये सेव है, ये आपका एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज ए पीडीएफ है। तो कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन टूल्स के लोगो यहाँ पर दिए गए हैं, आइकॉन्स दिए गए हैं, और ये इसलिए दिए गए हैं कि हम अगर अपने इस वर्क एरिया में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम इसका प्रयोग करने के लिए उसका इन सब टूल्स का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लें, जैसे अगर मान लिया इस फाइल को कट करना है, तो यहाँ से कंट्रोल सी दिया, एक्स दिया है, कैची, जिससे कि हम इस सिलेक्ट किए गए और टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर कॉपी भी दिया गया है, सेम यहाँ पर पेस्ट भी दिया गया है। तो कट, कॉपी, पेस्ट तीनों ऑप्शन स्टैंडर्ड बार टूल में दिए गए। इसका नाम है स्टैंडर्ड बार टूल, यानी स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, ये हमारा प्रीव्यू यानी प्रिंट प्रीव्यू है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सभी ऑप्शन भी आपको यहाँ विजिबल हैं, दिखाई दे रहे हैं। इनका प्रयोग आप अपने कार्यों में कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं अंडो के लिए और रेडो के लिए, ये भी सब ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आती है बात फाइंड एंड रिप्लेस की। जैसा कि आपने MS वर्ड प्रोग्राम में पढ़ा था कि फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल एच होता है, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उससे हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। और बात करते हैं स्पेलिंग ग्रामर की चेकिंग की, तो भैया वहां पर भी F7 दिया गया था, तो यहाँ पर भी F7 दिया है। ये आपका टॉगल फॉर्मेटिंग दिया गया है। ये महत्वपूर्ण ऑप्शन हो सकता है क्योंकि एग्जाम में एक दो बार आ चुका है। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स जो होते हैं उसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F10 होता है। कंट्रोल प्लस F10 होता है। और हाँ, बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप कभी भी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, अपने काम के लिए अगर कोई सारणी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसका नाम है कंट्रोल प्लस F12। तो कंट्रोल प्लस F12 अगर यूज करते हैं तो इससे आपका कोई भी टेबल बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको एग्जांपल करके दिखा दूं। अगर मान लीजिए कंट्रोल F12 करते हो, तो आप देखो यहाँ से आपका टेबल से संबंधित ऑप्शन आ चुका है। अगर ऐसा टेबल आपको चाहिए तो आप इसको भी ले लो, ग्रीन करना है तो इसको भी ले लो, और भी रेड भी करना है रेड में कर लो। ऐसे भी जो भी आप चाहते हैं तो उसको आप इंसर्ट कर लीजिए, और आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर टेबल क्रिएशन से संबंधित ऑप्शन आ चुके हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें इसको हटाना है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। हम डिलीट कर दिए, डिलीट करके हट गया। तो टेबल इंसर्ट करने का जो सूत्र है, मीन शॉर्टकट है, वो क्या है? वो है कंट्रोल के साथ F12 बटन प्रेस करना। अब हम बात करते हैं, यह जो आइकन है ये है आपका इंसर्ट इमेज। तो इससे हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, और यही ऑप्शन यहाँ दिया गया है इंसर्ट चार्ट के लिए। ये ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के लिए। ये अगर मान लीजिए आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसमें हम किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। और ये ऑप्शन जो दिया गया है, ये इंसर्ट पेज ब्रेक होता है कि अगर मान लीजिए एक पेज आपका भर चुका है, आपको दूसरे पेज में जाना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ, यानी कि इसका प्रयोग कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर देंगे, या इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा दूसरा पेज अपने आप यहाँ नीचे आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 2 और ऑफ 2, क्योंकि यहाँ 2 पेज हो चुके हैं, अभी तो एक पेज था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट फील्ड की। यहाँ से आप यूज कर सकते हो, टाइम ला सकते हो, डेट ला सकते हो, पेज काउंट कर सकते हो, टाइटल कर सकते हो। तो तमाम प्रकार के ऑप्शन हैं जिसका प्रयोग करके करते हुए हम इन्हें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं, मीन्स राइटर में ला सकते हैं। और ये हमारा सिंबल है, यहाँ से हम कई प्रकार के सिंबल प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तरफ सिग्मा लाना है तो सिग्मा ले आ सकते हैं। आप कहोगे यहाँ कहाँ गया, तो सिलेक्ट करके आप इसको बड़ा कर लो, तो आपका ये ऑप्शन बड़ा हो जाएगा।
फिर आगे की बात करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं और इंसर्ट कमेंट का शॉर्टकट दिया है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस क्यू है, तो सॉरी सी है, तो इसका प्रयोग भी आप लोग करें और इसको याद करें, अपने कॉपी में जरूर लिख लें, क्योंकि ये भी प्रश्न आया हुआ है कि इंसर्ट कमेंट का शॉर्टकट क्या होता है राइटर में। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन या टूल्स दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके हुए हम इनका यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको इस बार को कहा गया है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार, ओके। अब हम नेक्स्ट में आते हैं जिसको कहते हैं फॉर्मेट बार। हम लोग फॉर्मेट बार किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन है, कोई भी अगर ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ सिलेक्ट है, यहाँ से अगर आप यहाँ जाते हो तो यहाँ से हम हेडिंग चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग ये सभी क्या होते हैं, फॉर्मेट की पैराग्राफ की स्टाइल चेंज होता है, तो यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ का स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। और दोस्तों ये फॉन्ट का नेम है, जैसा कि आप अगर कोई फॉन्ट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर तभी तमाम प्रकार के फॉन्ट दिए गए हैं प्रोग्राम में, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो, कोई भी सिलेक्ट करते हैं। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट फॉन्ट है उसका नाम बताइए, क्योंकि बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका नाम होता है लिबरेशन सेरिफ। लिबरेशन सेरिफ राइटर का एक डिफॉल्ट फॉन्ट है, तो ये जानने की जरूरत है, जिससे अगर कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप जरूर इस पर टिक कर पाए। और ये होता है फॉन्ट की साइज। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसमें कई बार प्रश्न आया है लिब्रे ऑफिस में कि मिनिमम और मैक्सिमम मीन्स हम अगर फॉन्ट साइज को कम से कम कितना कर सकते हैं, तो कम से कम हम 6 पीटी कर सकते हैं और मैक्सिमम 96 पीटी कर सकते हैं। मैक्सिमम 96 पीटी और मिनिमम 6 पीटी। अगर आप इससे ज्यादा भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ऑप्शन नहीं दिया, जैसे हमने 100 कर दिया तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन जो डिफॉल्ट की बात करता है तो उसमें मैक्सिमम कितने होते हैं, 96 होते हैं और मिनिमम कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 पेटी। तो इस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बना लेंगे, ये मिनिमम और मैक्सिमम 6 to 96, और यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इसके बाद स्ट्राइक थ्रो। यहाँ पर आपका प्रयोग होता है सुपर स्क्रिप्ट, जैसा कि आप लोगों ने MS वर्ड में किया था। और यहाँ पर प्रोग्राम दिया गया है सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। फिर ऑप्शन आता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, इसका शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल एम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस शॉर्टकट को, क्योंकि देखिए मेरा मोटो है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जितने भी ऑप्शन हैं, जिस मेनू में है उस मेनू का नाम याद करें और उससे संबंधित जितने भी टूल्स और ऑप्शन हैं उनको भी उससे रिलेट करें और समझें, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही यहां से उठ सकता है और उठा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कई प्रकार के ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ जितने प्रकार के ऑप्शन हैं अलाइंड के, आपका टॉगल बुलेट नंबरिंग के लिस्ट के। हाँ, ये भी प्रश्न देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ टॉगल बुलेट लिस्ट। तो शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करके आप बुलेट लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पर अगर बात करते हैं हम लोग टॉगल नंबर की, तो टॉगल नंबर लिस्ट को अगर लाना है तो हम लोग शिफ्ट के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल F12 प्रेस कर देंगे तो आपका नंबर लिस्ट आएगा। अब बात करते हैं इंक्रीज इंडेंट की, तो यहाँ से हम अपने पैराग्राफ को इंडेंट यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपने पढ़ाया था कि ये जो ऑप्शन है ये इंडेंट है। इंडेंट दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट होता है और राइट होता है, तो लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो जब इंक्रीज की बात करते हैं तो आपका लेफ्ट इंक्रीज होता है, यानी लेफ्ट जो इंडेंट होता है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, और अगर मैं डिक्रीज की बात करता हूं तो हमारा जो कर्सर होगा वो बाएं की तरफ बढ़ेगा।
ठीक है, और ये हमारा लाइन स्पेसिंग होती है, फिर ये हमारा इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, और ये हमारा डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका नाम है फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी फॉर्मेटिंग टूल बार के माध्यम से हम सभी लोग फॉर्मेट से संबंधित यानी फॉन्ट से संबंधित काम करेंगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, ये सारे ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपको बताए हैं, तो इसको आप पूरी तरीके से अध्ययन करें। और फिर मैं बात करता हूं एडिट मेनू की। तो एडिट मेनू में जितने ऑप्शन दिए गए हैं, अंडो है, रीडो है, रिपीट, अप्लाई, एट्रीब्यूट है, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल भी है। पेस्ट स्पेशल का अनफॉर्मेट टेक्स्ट का जो शॉर्टकट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, तो यहाँ से इसको नोट कर लें और इसको याद करने की जरूरत है। और पेस्ट स्पेशल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग करते हुए, देखो मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर पेस्ट की बात करते हैं तो शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल प्लस वी, वी होता है। और पेस्ट स्पेशल में जब हम पहुंचते हैं तो हमारा वी फॉर पेस्ट हो चुका है और कंट्रोल के साथ पेस्ट हुआ है, तो वो तो आपका कोई भी काम और नहीं करेगा, वो सिर्फ कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए ही करेगा। लेकिन अगर आप पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए करते हैं, या पहले हम पेस्ट स्पेशल देख लें, तो कंट्रोल और प्लस बी था, अब यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी कर देंगे तो आपका पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। और पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट करते हैं तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी करोगे, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन बनेगा वो पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट बनेगा। तो यहाँ से हमने यूज कर लिया। तो शॉर्टकट ऐसे ही याद कर सकते हो आप। कंट्रोल वी पेस्ट का होता है, पेस्ट स्पेशल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। और अब शॉर्टकट में तीन हो गए, दो हो गए, अब तीन, तीसरा कौन हो गया, अल्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी यूज करते हो तो आपका पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट होगा। ठीक है, सिलेक्ट की बात करते हैं तो कंट्रोल ए होता है। ऐसे ही हम लोग जब ब्लॉक एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8 यूज करेंगे। दिस ऑप्शन, this shortcut is very important for you. And select text, control plus shift plus I, find control F and find replace control H and go to page and control G। तो यहाँ से सभी ऑप्शन दे दिए गए हैं। हाँ, अगर हमें किसी भी ट्रैक चेंज को रिकॉर्ड करने हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। कमेंट की बात करते हैं, यहाँ से हम किसी प्रकार का कमेंट भी यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। रेफरेंस में ऑप्शन दिया है, तो ये सभी ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड मोड जो दिया गया है यहाँ पर कंट्रोल प्लस यम दिया है, शिफ्ट प्लस यम। तो लिब्रे ऑफिस के किसी भी पार्ट में, चाहे आपका राइटर हो, चाहे कैल्सी हो और चाहे इंप्रेस हो, हर जगह आपको शॉर्टकट जरूर याद कर लेना है। अगर आप शॉर्टकट याद नहीं करेंगे तो ये प्रश्न जरूर आएंगे और आपको वहां पर असफलता का राह देखना पड़ सकता है। इसलिए आपको ये सभी टूल्स, ऑप्शन और उसका शॉर्टकट, ठीक है, और कितने मेनू है। एक बार तो ऐसा भी प्रश्न आया है कि राइटर में कितने मेनू ऑप्शन दिए गए हैं, तो वैसे आप गिनती भी कर लो या आप याद कर लो। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म्स, टूल्स एंड विंडो हेल्प, तो सब मिलाकर के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल मिला के 11 मेनूज दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको सारे चीज लर्न करने हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्यू ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि व्यू ऑप्शन के अंतर्गत में कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और उनका क्या शॉर्टकट है। तो जैसे फुल स्क्रीन का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उसको हम जरूर बता रहे हैं आपको। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि इन सबको आप नोट्स बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, और प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी को जितने भी शॉर्टकट हैं वो मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।